नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चालीके गॉसिप्स में। आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार आप सभी की फेवरेट शो तेरी मेरी डोरियां की। दर्शकों, तेरी मेरी डोरियां की कहानी के आने वाले हफ्ते से जुड़ी हुई कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये हफ्ता होने वाला है प्यार भरा हफ्ता, इजहार भरा हफ्ता और थोड़ा असली चेहरों के सामने आने वाला हफ्ता। जहां अगर बात करें हफ्ते की शुरुआत की तो संडे को एक खास एपिसोड दिखाया जाने वाला है, जिसमें हमारी सीरत का असली चेहरा जो होगा अंगद के सामने आता हुआ नजर आने वाला है। जहां पहले तो अपनी मम्मी की इस बेबुनियादी जो कह लीजिए कि डिमांड है उसे चौकड़ी लगाता हुआ नजर आने वाला है हमारा अंगद। तो क्या है पूरे हफ्ते का हाल बताऊंगी इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। और साथ ही अगर आप ट्विटर के फैन है यानी कि एक्स के फैन है तो आप मुझे एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अब जो अंगद है वो बुरी तरीके से मनवीर के ऊपर भड़कता हुआ नजर आने वाला है, और उसके जो अनयूजुअल सी ये डिमांड है जो अंगद और साहिबा के डिवोर्स के पीछे मनवीर पड़ गई है, उसको अब चौकड़ी लगाता हुआ नजर आने वाला है अंगद। क्योंकि अब अंगद की होने वाली है एंट्री, जब साहिबा जो होगी वो डिवोर्स के पेपर्स को साइन कर रही होगी। जावीर जो होगा और अंगद जो होगा वो कमरे में होने वाले हैं, लेकिन उनको बाहर की खिटपिट की आवाज तो आ ही जाती है, ऑब्वियसली किसी को भी आ ही जाएगी। जहां अंगद और वीर जो होंगे जब वो सारा हाल समझने के लिए जैसे ही हॉल में पहुंचेंगे तो देखेंगे कि हॉल का तमाशा क्या चल रहा है, कि किस तरीके से मनवीर और सीरत जो है वो बुरी तरीके से साहिबा को ह्यूमिलेट कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं डिवोर्स पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए। और अब अंगद जो होगा वो मनवीर को ये बात कहता नजर आने वाला है कि मम्मा, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ साहिबा को डिवोर्स देना, तो फिर आप क्यों पीछे पड़े हुए हो? साहिबा और मुझे डिवोर्स लेना है या फिर नहीं लेना है ये हम डिसाइड करेंगे। और अब अंगद जो होगा वो साहिबा से उन पेपर्स को छीनेगा और फाड़ कर फेंक देने वाला है, और सीरत जो होगी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाने वाली है। और अंगद सीरत को भी कह देने वाला है बस मेरी पत्नी और मुझे क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। जहां अब जो साहिबा होगी वो नाराज हो जाने वाली है और रोते रोते अब बरार मैशन को छोड़कर जाती हुई नजर आने वाली है। जहां अंगद जो होगा अब साहिबा के पीछे पीछे जाता हुआ नजर आने वाला है, और सीरत भी अंगद और साहिबा के पीछे पीछे जाती हुई नजर आने वाली है। और एक ऐसा मोमेंट आ जाने वाला है कि जहां अंगद जो होगा अब वो साहिबा को सीरत समझ लेने वाला है और अपनी दिल की सारी बातें कहता हुआ नजर आने वाला है कि देखो, पिछली बार भी तुमने ऐसे ही किया था, मैंने अपनी दिल की बातें कह दी थी और तुमने जो है उन्हें नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो साहिबा तक पहुंचेगा तो वो साहिबा नहीं बल्कि सीरत होने वाली है, और अंगद जो होगा वो सारी गड़बड़ समझ जाने वाला है कि आखिरकार असलियत में हुआ क्या था। जहां अंगद जो होगा वो सीरत की सारी चालबाजियों को भी समझ जाने वाला है। गलतफहमी जो खड़ी हो गई है साहिबा के दिमाग में, ऑब्वियसली अगर अंगद भी ऐसे देखता किसी और को साहिबा को प्रपोज करते हुए तो वो भी शायद यही मान लेता। और अंगद के ऊपर साहिबा का शक करना बिल्कुल ठीक है। अब ये बात साहिबा जो है अब उसे समझाता हुआ नजर आने वाला है अंगद, क्योंकि गलत फहमी हुई है साहिबा को। और अब अंगद सीरत का हाथ पकड़कर उसे सारे परिवार के सामने ले जाता हुआ नजर आने वाला है, साहिबा को घर बुलाने वाला है और सबके सामने सीरत को सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए बोलता हुआ नजर आने वाला है कि बोलो तुमने क्या किया था, बोलो तुम्हारी वजह से साहिबा और मेरा रिश्ता किस तरीके से टूटने वाला है, और तुम किस तरीके से कंटिन्यूसली साहिबा और मुझे डिवोर्स लेने के लिए जो फोर्स कर रही हो मम्मा के साथ मिलकर, वो क्यों कर रही हो। और अब सीरत जो होगी वो मजबूर हो जाएगी अपने मुंह से सच्चाई बोलने के लिए। और अब सीरत ये बात बताती हुई नजर आने वाली है कि किस तरीके से जो है अंगद ने अपनी दिल की बातें साहिबा से कही थी, लेकिन वो सुन सीरत ने ली थी। और अब सीरत जो कि बुरी तरीके से ह्यूमिलेट होती नजर आने वाली है, क्योंकि अंगद इतना भड़क जाने वाला है कि वो अपनी उंगली पॉइंट करते हुए सीरत को कहता नजर आने वाला है कि तुम्हारी वजह से साहिबा और मेरी रिश्ते की आज ये हालत है। वो कहते हैं ना कि जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो रिश्ता सिर्फ बिखरता है, और वो यही किया है तुमने। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे साहिबा से छीन लोगी? मैं तुम्हें आज ये बात कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि मेरे दिल में साहिबा है और सिर्फ साहिबा है, और मैं सिर्फ साहिबा से प्यार करता हूँ। और अब साहिबा जो होगी उसकी आंखों में आंसू आ जाने वाले हैं अंगद की इस बात को सुनकर, और सीरत पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाने वाली है। जहां मनवीर बीच में जब आने की कोशिश करेगी तो अंगद मनवीर को भी चुप करा देने वाला है। और ये हफ्ता होने वाला है साहिबा और अंगद के प्यार का, साहिबा और अंगद के इजहार का, और साथ ही कह लीजिए कि एक नए ट्विस्ट का।
जहाँ वो नया ट्विस्ट ये होता हुआ नजर आने वाला है कि जसलीन की बिगड़ी हुई जो शादी है वो उसे सुधारने की कोशिश करती हुई नजर आने वाली है साइबा, और इसमें वो अंगद की भी मदद लेती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि जसलीन और यश के अलग होने की जो मेन रीजन था वो ये कह लीजिए कि गलतफहमी ही था, जैसे कि साइबा और अंगद के रिश्ते में हुआ था। और अब ना तो यशराज की जिंदगी में कोई है, ना जसलीन की जिंदगी में कोई है। तो अब साइबा को ऐसा लगता है कि अगर दोनों अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को अगर सुलझा लेंगे और दोबारा से साथ में हो जाएंगे और ब्याह कर लेंगे तो शायद ये बेहतर रहेगा। तो किस तरीके से साइबा और अंगद जो होंगे वो जसलीन और यशराज को एक करेंगे, और कहानी में गैरी की एंट्री होने वाली है भी या नहीं, ये भी इस हफ्ते में शायद पता चल जाए। क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गैरी की एंट्री को देखने के लिए, क्योंकि हमें सीरत का जो है कह लीजिए कि सीरत को कंट्रोल करने का जो कह लीजिए कि रुतबा है वो सिर्फ और सिर्फ गैरी के पास है। तो वो आएगा तो मज़ा ही आएगा कहानी में। अब भाई गैरी की एंट्री कर ही देना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से तुषार दिमला को शो की कहानी से अलग करा गया है और ये बात थोड़ी ठीक नहीं है। तो आप सभी भी अगर गैरी का इंतजार करें तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आगे की सभी अपडेट्स के लिए हमारे चालीके गॉसिप्स को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें।